जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कनेक्ट में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मिस्टर सुनील कौल जी, जो कि दिल्ली एनसीआर से हैं और इनके जो मुद्दे हैं उन पे बात करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पहले भी एक दो बार हमने बात की है। दिल्ली में जो कश्मीरी माइग्रेंट जो रह रहे हैं उनकी समस्याओं के बारे में बात की है और उसी सिलसिले में आज हमारे साथ सुनील कौल जी हैं, जिनके कुछ मुद्दे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं। और सबसे पहले सुनील जी, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब। हाँ सुनील जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कश्मीर में आप कहाँ रहते थे और कश्मीर से आपकी जो जर्नी रही है दिल्ली एनसीआर तक, वो कितनी कठिनाई भरी रही है? सर, हम श्रीनगर में हबा के दिल करफली मौला में रहते थे। करफली मौला हबा के दिल रेंज में आता था। तो 1989-90 में हम माइग्रेट हुए सर। हमारा जो लास्ट था एसपी कॉलेज में पढ़ता था। हम वर परस्यूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एसपी कॉलेज। 4 पेपर हमने श्रीनगर में दिए और 4 पेपर हमने जम्मू में दिए जी। और वो 4 पेपर में हमारा 1.5 महीना जम्मू में रहा। उसके बाद हम सीधा दिल्ली आए, बहादुरगढ़ में, जो हरियाणा में पड़ता है, और दिल्ली जी एनसीआर में से। हाँ, उस टाइम पे हमने वहाँ पे गीता भवन में एक रजिस्ट्रेशन टाइप किया था। वो क्या लिखते थे वो लिख दिया था। पर अल्टीमेटली हम बहादुरगढ़ आए सर। आपको पता है एवेन्यूज है जम्मू में नहीं थे, तो इसलिए हम सीधा यहाँ बहादुरगढ़ में आए। दिल्ली एनसीआर में कुछ काम जो मिल जाता उस टाइम वो करके स्ट्रगल बहुत हुआ सर। वी वर नॉट टेक्निकली ग्राउंड साउंड नहीं थे हम। सिंपल ग्रेजुएशन करके हम दिल्ली आए सर। उसके बाद सबको पता है कितना स्ट्रगल किया हमने सर। जी जी। हमारा जो अभी बेसिक इशू जी सर, जी बट सर। जी जी जी, जो जो हम मुद्दे पे जरूर अभी आएंगे कि जो जी बेसिक मुद्दा जो है आपका, जी जिसके लिए आपने आपने समझा कि अब बात करनी चाहिए और इस मुद्दे को जी और हाईलाइट करना चाहिए, वो जी मुद्दा क्या है? सर, आप देखिए सर, कैश रिलीफ, जो रिलीफ फाइनेंशियल असिस्टेंस कश्मीरी माइग्रेंट्स को जम्मू में दिया जाता है, वो दिल्ली में नहीं दिया जा रहा है। हम्म, कश्मीर जम्मू में कश्मीरी पंडित को 3 बार बाइफिकेशन किया गया उनकी फैमिलीज को सर। मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा। जो बंदा पोस्ट माइग्रेशन के बाद वहां पे जिस वो बॉर्न हुआ, जिसकी आज एज एज 28 या 30 है, वो भी रिलीफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रहा है सर। पर हमको अभी तक नहीं मिला। वी वर द फर्स्ट टाइम जेन्युइन कश्मीरी माइग्रेंट्स एट द एज ऑफ 19, जब हमने कश्मीर को एग्जाइल हुए थे या लीव किया था कश्मीर, और हमको नहीं मिल रहा। कितना डिस्क्रिमिनेशन है सर। एक ही कंट्री में एक ही टाइप के लोग जो हैविंग सेम बैकग्राउंड, उनको वो अवेल कर रहे हैं और हम यहाँ पे नहीं अवेल कर पा रहे सर। तो फिर उसके बाद मैंने एमएचए को कितना कॉरेस्पॉन्डेंस किया, रिप्रेजेंटेशन दिए सर। और 2013 में एक एमएचए से लेटर मेरे को मिला। उन्होंने एसडीएम हेडक्वार्टर यहाँ कापासेडा में दिया था। तो उसने मेरे को कहा कि आपका इश्यू क्या है। मैंने कहा यहाँ पे मेरे को कैश असिस्टेंस नहीं मिला जा रहा, जो जम्मू में एक मेरा काउंटर पार्ट ले रहा है सर। तो उन्होंने जम्मू रिलीफ कमिश्नर को लेटर लिखा, क्या वहाँ पे बाइफिकेशन होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे रिलीफ कमिश्नर थे, नाम नहीं लूंगा मैं सर, ही टुक 1 ईयर टू रिप्लाई द लेटर सर। पुराने फिर वाले एक दिन रिलीफ में, कमिश्नर की बात कर रहे हैं आप? फॉर्मर? हाँ मतलब जी। फॉर्मर की नहीं करा। इट वाज इन 2013 सर, 2013 अच्छा। में सर। ओके, 2013 की 2013 बात में करें। ये एक ओके। लेटर मेरे पास है जो एसडीएम नजफगढ़ ने भेजा था रिलीफ कमिश्नर जम्मू को 2013 जी। में सर, कि रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग बाइफिकेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन जम्मू, सो दैट हम्म, वी कैन टेक अप द केस ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स लिविंग एट दिल्ली एनसीआर सर। हम्म, तो ये जो साहब थे रिलीफ कमिश्नर साहब फ्रॉम आवर कम्युनिटी, ही टुक 1 ईयर टू, अल्टीमेटली ही डिडंट रिप्लाइड सर। देन केम द जेंटलमैन आर के पंडिता, हम्म, who replied the letter after 1 year sir। मतलब 1 साल चिट्ठी को जवाब देने के बाद 2014 को रिप्लाई आया। तो उसके बाद ये वापस आया रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर रेवेन्यू सेक्रेटरी दिल्ली को सर, ये लेटर गया। तो जी उन्होंने मेरे को वेरीफाई किया। उसके बाद वो लिख रहे हैं कि सिंस वी डोंट हैव द दिस बाइफिकेशन का पॉलिसी दिल्ली में नहीं है, सो योर केस कैन नॉट बी डेल्ट विद। तो अब मेरे लिए दूसरा इश्यू खड़ा कर दिया इन्होंने कि दिल्ली एनसीआर में बाइफिकेशन की पॉलिसी नहीं है सर। उसके बाद 3 साल में
उसके लिए लड़ा कि यहाँ बाइफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है सर। उसके बाद अल्टीमेटली 2018 में दिल्ली में बाइफिकेशन का नोटिफिकेशन एमएचए ने निकाला सर। अच्छा। अब 2018 से लेकर अभी तक वो बाइफिकेशन भी नहीं हो रहा है। वो डिफरेंट रीजंस दे रहे हैं सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस। कभी कहते हैं कि आपका केस हम नहीं कर सकते, आपका केस हरियाणा में है। वो सारी लेटरें हैं मेरे पास, मतलब डिफरेंट रिप्लाईज करते हैं, डॉजिंग रिप्लाईज है सर। और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट पुटिंग द केस इन राइट डायरेक्शन। हमको बाइफिकेशन करानी है अपनी फैमिली को। अब जो यहाँ पे जो दिल्ली में पैटर्न जो कश्मीर समिति है वो क्या कहती है, एड एंड ऑल्टरनेशन ऑफ फैमिली मेंबर्स। व्हाट डज दैट मीन? एड एंड ऑल्टरनेशन क्या मतलब रखता है सर? सिर्फ वी हैव योर फैमिलीज आर नॉट बीन बाइफिकेटेड। एड एंड ऑल्टरनेशन किस चीज का करना है? अब आपको और एग्जाम्पल बताता हूं मैं। एक एक आदमी को दिल्ली में रिलीफ दिया जा रहा है, सिंगल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक्स, एन इंडिविजुअल इज गेटिंग ए रिलीफ फ्रॉम दिल्ली। वो कहां से आया, कहां से पैदा हुआ? हवा से, मैं आसमान से तो नहीं टपका। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मुझे एक चीज का जरूर जवाब दीजिए आप कि अभी तक दिल्ली में जो कितनी फैमिलीज हैं जो रजिस्टर्ड रिलीफ होल्डर्स हैं आज की डेट में, आपको कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर 1300 या कुछ ऐसे कंपनी, 1300 या 1400 के आसपास में है। मेरे पास पेपर है पर मैं अभी निकाल नहीं पा रहा हूँ सर वो, पर मेरे पास है सर 1300 या 1400 फैमिलीज है सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि बाइफिकेशन नहीं हो रही, और जो रिलीफ होल्डर्स में फैमिली के जो एल्डरली पर्सन होंगे, अगर उनकी डेथ होती है तो वो जो रिलीफ उनको मिलता था वो उस हिसाब से तो फिर वो बंद हो जाएगा और आगे फैमिलीज को नहीं मिल पाएगा। नहीं मिलेगा सर। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ सर, नहीं मिलेगा सर। अब एक आदमी कहाँ से आया, किधर से आया, उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं, कोई उसका डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है सर। दिल्ली में कहाँ से आया, एक आदमी को रिलीफ मिलता है सर। अब रिलीफ किसको, पहले बट साहब ये देखना है रिलीफ किसको देना है। रिलीफ देना हु इज प्रिविलेज, जिसका इनकम 2 लाख से नीचे है, उसको रिलीफ देना है। आप ना कैमरा की तरफ देखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि दर्शक आपको, हाँ जी ऐसे बोल के बोलिए, ठीक है। रिलीफ उसी को देना है जो प्रिविलेज्ड अमंग द कम्युनिटी है सर, जिसका फैमिली 2-2.5 लाख रुपए सालाना इनकम है उसका। वो नहीं, उसको रिलीफ नहीं देना चाहिए जो 50,000 रुपया या 1 लाख रुपए से उसकी इनकम है और वो रिलीफ भी ले रहा है। ये दिस इज नॉट ऑनेस्टी सर। इसमें मॉरलिटी का कोई चीज ही नहीं है। देखा जाए तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, जिसमें से आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनकी इनकम 50,000 से 1 लाख महीना है और वो रिलीफ ले रहे हैं, और जिनकी इनकम बहुत कम है और वो नहीं ले रहे हैं। उनको दिया ही नहीं जा रहा सर। लेना तो दूर की बात है, जब देंगे तो वो तो हम ले लेंगे सर। अभी आपको मेरे को देंगे तो मुझे क्या दिक्कत है लेने में? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताइए, जैसे हमारी दिल्ली में बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे KSD है, कश्मीर समिति दिल्ली, या ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, क्या उनके पास आपकी ये बात आज तक गई है? उन्होंने इस पे कुछ संज्ञान लिया है, इस पे विचार किया है? सर आई हैव गॉट 3 फाइल्स कंटेनिंग, मेरे को लगता है 100 डॉक्यूमेंट मेरे पास होंगे। दीज आर ऑल डॉक्यूमेंट्स और प्रेजेंटेशंस, वेदर आई हैव पुट देम और दे हैव सेंट मी रिप्लाई। उन्होंने मार्क किया है कश्मीर समिति दिल्ली इज द पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स इन दिल्ली सर। इश्यूज उनको पता है सर, इश्यूज उनको पता है, बट दे आर नॉट डेल्टिंग दिस इन राइट डायरेक्शन। जब तक एक फैमिली को एसरटेन नहीं किया जाएगा कि ये एक न्यूक्लियर फैमिली है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और उसको ऑनेस्टली पुट फॉरवर्ड किया जाएगा, तब तक ये केस नहीं सॉल्व हो पाएंगे। आप एक गलत चीज को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा सर। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना सर। एक इंडिविजुअल कश्मीरी माइग्रेंट, एक इंडिविजुअल, एक पर्सन दिल्ली में रजिस्टर्ड है और वो रिलीफ ले रहा है। उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहां से आया, उसका माँ बाप कौन है, किधर से आया, क्या वो 30 साल से इंडिविजुअल भी है, मतलब उसका ना कोई पैदा हुआ ना वो किसी का पैदा हुआ है। आप मेरी बात बट साहब समझ पा रहे हैं ना सर? जी, एक आदमी 30 साल से क्या वो अकेला है? उसको कुछ नहीं हुआ, ना उसका इश्यूज हुआ, ना उसकी मैरिज हुई, और वो पैदा भी कहां से हुआ ये भी पता नहीं। तो ये बेसिस है, ये एक मतलब बेसिक चीज ही गलत शुरू कर दी है दिल्ली में इन्होंने, और इन्होंने इसको मतलब लिंगरिंग छोड़ दिया। ऑनेस्टली किसी ने इस केस को तरफ मतलब ध्यान नहीं दिया, या जानबूझ के ध्यान नहीं दिया, वो मैं कुछ नहीं कहूंगा सर। अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा।
आपको क्या मैं लगता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि ये अगर जितने भी रिलीफ होल्डर्स दिल्ली में हैं, ये जम्मू में इनकी जो केसेस हैं वो शिफ्ट हो जाए? ऐसा ही करना चाहिए। देखिए मैं बताऊं सर, हम्म, जम्मू में क्यों करना चाहिए, क्योंकि रिलीफ कमिश्नर जम्मू नोज फुली, उसको पता है सर कि प्रॉब्लम्स क्या है सर। एक कश्मीरी पंडित रिलीफ कमिश्नर ही दर्द समझ सकता है और वही जी। इसको सॉर्ट आउट कर सकता है सर। यहाँ देखिए, यहाँ ये लोग हमारा दर्द नहीं समझ पा रहे। ये भी चीज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दे आर प्लेइंग विद अवर पेन एंड एगनी। अगर जी अभी जी। भट्ट साहब, आपको आपको मैं अपना डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा ना सर, आप अगर किसी अथॉरिटी पे बैठे होंगे ना, राइट ऑन द चेयर, आप अभी आंख बंद कर मेरे पेपर्स को साइन करेंगे। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ सर। इसी तरह यही डॉक्यूमेंट जो मेरे पास है, अगर रिलीफ कमिश्नर जम्मू को दिखाऊंगा मैं सर, वो आंख बंद करके साइन करेगा इसके ऊपर। हम्म, पर यहाँ इनको क्या पेन है सर, इनको क्या पड़ी है हमारी, उसका भी रीजन बता दूंगा सर। एक कम्युनिटी में एक दो आदमी ऐसे निकल जाते हैं या ऐसा काम कर जाते हैं जिसके कारण सारी कम्युनिटी का मतलब वो एक नेगेटिव चीज आती है सामने से। हम्म, अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है बताने का सर, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे केस को जेन्युइनली फॉरवर्ड करो बट सर। क्यों वी हाँ। हैव सफर्ड, मतलब बहुत सारा सफर किया हमने सर, कि हमको पेन होता है कि एक कल का बच्चा जो आज 30 साल 28 साल का है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं रहा है। वो ही इज नॉट अ माइग्रेंट। वी हम्म, आर द फर्स्ट टाइम माइग्रेंट्स, जेन्युइन माइग्रेंट्स, who left the valley at the age of 19 years. 19 years is a voting age, और उनको नहीं मिल रहा है। और मैं वो ले, जी 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 जी, जी मैं साहब, ये बात जरूर करना चाहूंगा कि केएसडी जो सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है, उसके जी उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मैं जरूर बात करूंगा इस बारे में कि वो इस पे, क्योंकि उधर से जरूरत है कि वहां से वो केस रेफर हो आगे। अगर जी आप बोलते हैं कि चांसेस हैं कि इसको जितने भी सोल्स हैं इनको जम्मू कश्मीर में शिफ्ट किया जाए, जम्मू कश्मीर जी डिपार्टमेंट शिफ्ट किया जाए, तो जी उसके लिए भी हम बात करेंगे। लेकिन जी आप मुझे बताइए कि केएसडी का रोल कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा इस चीज को करने के लिए? सर, हर एक आदमी का रोल इंपॉर्टेंट तभी रहेगा जब वो ऑनेस्टली और हम्म, उसको करे ऑनेस्टली। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑनेस्टली सर। हम्म, किसी चीज में कोई भी गलत चीज नहीं होनी चाहिए ऑनेस्टली। अगर ऑनेस्टली हमारे पेपर्स को पुट फॉरवर्ड किया जाएगा तो फिर चीज ऑनेस्ट वे में चली जाएंगी। जी गलत चीज को साथ में रख के तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। केएसडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि एड एंड ऑल्टरनेशन। आप भट्ट साहब मुझे बोलिए, एड एंड ऑल्टरनेशन का मतलब क्या होता है। अभी मेरे फादर जब यहाँ पे आए, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनका जो माइग्रेंट कार्ड बना उसमें साफ लिखा है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। हाँ। ठीक है सर। तो जब जी जी। बाइफिकेशन हो गया न्यूक्लियर फैमिलीज का, जैसे मैं हूँ जिसका बाइफिकेशन नहीं हुआ, मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय था, अगर मैं जम्मू में होता तो मैं, मेरे को तो रिलीफ मिल गया होता। अब यहाँ पे आया, ये एड एंड ऑल्टरनेशन कह रहे हैं। सबसे पहले तो बाइफिकेशन चाहिए। अगर कोई 90s में कोई राशन कार्ड किसी का बन गया, वो पहले देखना वो ठीक बना था या गलत बना था। अगर वो गलत बना, अब मैं आपको दूसरी चीज में ले जाता हूँ। जम्मू में एक पॉलिसी चलाई गई कि माफी माफी देने की, कश्मीरी में आप हम्म, बोलता हूँ मैं, क्योंकि माफी देने की, किसी ने गलत काम किया था तो उसको माफ किया। एक एग्जांपल बताता हूँ सर, एक पंडित साहब थे जो हमारे एज ग्रुप के थे, उन्होंने वहां हाइपोथेटिकली अपना राशन कार्ड बना दिया, ना शादी करी थी ना कुछ, और शादी भी दिखा दी और बच्चे भी हो गए। बच्चे दिखाए सर 2 लड़के, और शादी भी कर दी कागजों में। और जब बाद में 10 साल 15 साल के बाद आधार कार्ड मांगा गया, वो मांगा गया, उसके फॉर्चुनेटली कहो 2 लड़कियां हुई थी, लड़के 2 दिखाए थे पर उसकी हुई 2 लड़कियां। अब क्या करेगा सर वो? हाँ हाँ हाँ। अब उसके बाद वहां पे जो हमारे भट्ट साहब है, बड़े इंटेलेक्चुअल कश्मीरी पंडित है वहां पे, उन्होंने उसको बोला अब तेरे को पॉलिसी, आप वो पार्डन वाली पॉलिसी में डालते हैं, और तुमको इतना करना है, इतना करना है, और इतना करके उसका ठीक कर दिया उन्होंने। अगर ऐसे लोगों का हो सकता है तो हमारा भट्ट साहब क्यों नहीं हो सकता है? जी जरूर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और मैं ये आश्वासन दूंगा, क्योंकि जो आज के हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं AK पंडिता जी, जी बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही अच्छे जी इंसान है, और उन उन तक ये जरूर बात मैं लेके जाऊंगा जी कि भट्ट साहब। क्या हो सकता है इस केस में, क्या हो सकता है। और
मैं जरूर कोशिश करूंगा और भी लोगों से बात करने की, क्योंकि बहुत जेन्युइन डिमांड है, बहुत जेन्युइन इश्यू है। और भी लोगों से, साथ साथ में मैं दिल्ली में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी बात करूंगा, उन्हें भी कोशिश करूंगा लाइव लाने की, ताकि इस मुद्दे पे जरूर बात हो। क्योंकि वाकई में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, आप जैसी फैमिलीज हैं, जिनको रिलीफ जो सपोर्ट है वो जरूर चाहिए। और सुनने में ये भी आया कि कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके हेड्स जो हैं, फैमिली हेड्स, उनकी डेथ हो चुकी है, उसके बाद वो किसी खाते में काउंट नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे। तो से प्रॉब्लम क्या है? बट सब प्रॉब्लम यही है कि मतलब राइट टाइम पे राइट थिंग नहीं किया, जैसे जम्मू में किया गया है। जम्मू में प्रोसेस बड़ा अच्छा है, स्मूथ है, और मतलब वो उसमें कोई पानी नहीं जा सकता, बिल्कुल लिटमस की तरह ओके है। जी यहाँ पे पेपर्स ही सॉर्ट आउट नहीं है, मतलब बेसिक जो बेस है ना, प्लिंथ ही बेकार है यहाँ पे। हम्म, जब मकान की प्लिंथ ही बेकार है तो वो ढह जाएगा सर, वो उसके पेपर्स अच्छे नहीं। ये अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने किया या हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने ढंग से काम नहीं किया, ये अब मैं उसके बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं करने चाह रहा। जी जी पर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे रिलीफ कमिश्नर जम्मू साहब से, मैंने अभी लेटर भी लिखा है एमएचए में सर, मेरे जी पास लेटर भी है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरा केस और मेरे जैसे लोगों का केस सीधा रिलीफ कमिश्नर जम्मू को ट्रांसफर किया जाए। हम यहाँ पे सरेंडर करेंगे अपना कार्ड सर, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ कार्ड रखने का, हम सरेंडर करेंगे। हमारा केस प्लीज जम्मू कश्मीर रिलीफ कमिश्नर साहब को ट्रांसफर किया जाए, वो अपने आप देखेंगे कि उन्होंने हमारे साथ क्या जस्टिस करना। बिल्कुल, मैं हम आपसे वादा करता हूं कि मैं बहुत जी जल्द उनसे मिलूंगा और इस बारे में उनसे बात करूंगा, डिस्कस करूंगा। और मीनवाइल आप भी उन तक वो लेटर जरूर पहुंचाएं, ऑफिशियली जी जो मैं जी आप बोल रहे हैं वो लेटर का। साथ साथ जी जी में कुछ और लोगों से भी बात करते रहेंगे, लेकिन आप भी इसको, प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। और आप जैसे जी जितने भी जरूरतमंद हैं, जिन्हें रिलीफ एनकैशमेंट की जरूरत है, जी उनको भी अपने साथ जोड़िए, जी ताकि जेन्युइनली जो डिमांड्स हैं वो सबकी पूरी हो। और जी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। जी बट सर फिर से जरूर मिलेंगे आपसे, लेकिन आपसे एक और रिक्वेस्ट होगी कि आप जैसे केसेस जितने भी हैं, आप उनको जी सबको यूनाइट कीजिए। जी लेट अस सी कि हमारे नए कमिश्नर साहब इस पे क्या संज्ञान लेते हैं, क्या बात करते जी हैं। जी तो अभी के लिए इतना ही। और देखते रहिए द राइट न्यूज, बहुत जल्द मिलेंगे फिर और कुछ मुद्दों को लेके बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी। थैंक यू बट थैंक यू, साहब, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बट साहब, थैंक यू।